हाउ टू नॉट डू थिंग्स। आपका स्वागत है, मैं हूं नदीम खान एंड मैं आपको आज बताऊंगा कि अपने काम को किस तरीके से नहीं करना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट लेके चलेंगे हम आज। मैं आप बस थोड़ा पॉइंट निकाल लूँ अपने पॉइंट। सो जल्दी से इस पॉइंट्स पे जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझा सकूं। मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको अपनी थिंकिंग को बदलना होगा। अगर आप ये मानते हो कि आप मैथ में बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो, बट आप एरोगेंट हो कि आप मैथ में सबसे अच्छे आप ही हो, तो आप अच्छी तरह से सीख नहीं पाओगे। थिंकिंग का बदलने का मतलब ये है कि आपको अपनी थिंकिंग को टाइम टू टाइम चेंज करना होगा। प्रिंसिपल्स नहीं बोला, अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स को चेंज मत करो। थिंकिंग का बदलने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बाल लंबे अच्छे हैं, बट उनको अगर आप छोटे कर सकते हो मेरी तरह, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। थिंकिंग बदलने का मतलब ये है आपको लाइफ को अलग अलग एंगल से देखना होगा। अगर आप लाइफ को अपनी सेम एंगल से देखते हो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, शायद तक आपकी थिंकिंग बहुत छोटी है। एंड छोटी थिंकिंग होने के की वजह से ही आज दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो हार चुके हैं, बिकॉज उनकी थिंकिंग सेम थी। दुनिया के अंदर आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको बुरी हो रही है वो किस तरीके हो रही है, आपके अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करा। आप वही सेम थिंकिंग से अपने नॉलेज थिंकिंग से अपने काम करते हो और वो बिगड़ते हैं, क्योंकि सेम थिंकिंग है। सोचो, अगर तुम एक राजा हो, तुम एक जंग में गए, ठीक है, तुमने वो जंग लड़ी, तुम हार गए, तुम एक जंग में और जा रहे हो, वही सेम स्ट्रेटेजी, फिर भी तुम हार गए। क्यों हारे तुम? फिर जंग में जा रहे हो, फिर हार गए। क्यों हार रहे हो? क्योंकि तुम अपनी थिंकिंग स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करा। तो चेंज योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। मैं यहाँ पर आता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ शूट कर सकता हूँ, यहाँ शूट करता हूँ, वरना वहाँ शूट करता हूँ। चेंज करा, थिंकिंग को चेंज करी कि यार थोड़ी कि यही करूँगा, और भी कर सकते हैं। तो एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करो, एंड ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि अपनी नॉलेज को प्रॉपर यूज़ करो। नॉलेज प्रॉपर यूज़ करना मतलब ये है कि आपको नॉलेज को, नई नॉलेज आपको गेन करनी होगी। सोचो, अगर मैं वही सेम नॉलेज दूँ आपको जो आज के 7 महीने पहले मैं दे रहा था, तो शायद तक इतनी अच्छी ऑडियंस में बिल्ड नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज हर इंसान को नई चीज़ अच्छी लगती है। एंड सेम नॉलेज को बार बार सुनने से आपकी नॉलेज अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, आपका रिवीजन होगा, आप मास्टर होंगे। बट नई नॉलेज को यूज़ करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नज़रिया बढ़ेगा, आपका काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, एंड लोग आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। आप सेम नॉलेज से ये काम कर रहे हो, सेम नॉलेज से ये काम कर रहे हो, सेम नॉलेज से दही जमा रहे हो, सेम नॉलेज से पनीर जमा रहे हो, तो फिर दही पनीर नहीं जमेगा। आपको पनीर जमाने के लिए अलग नॉलेज चाहिए, आपको दही जमाने के लिए अलग नॉलेज चाहिए। अलग अलग नॉलेज यूज़ करो, अलग अलग चीज़ों के लिए, एंड कोशिश करो नई नई नॉलेज गेन कर सको, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं सेम नॉलेज से आज के 7 महीने पहले जो कॉन्टेंट बना रहा था आज ही बनाऊँ, तो मुमकिन नहीं है कि वो इतना अच्छा बने, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि देखो, अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छी बातें नहीं कर रहा, या तो मैं तुम्हारी फील्ड में नहीं हूँ, तो मेरी बात बिल्कुल मत सुनो। जाओ उन लोगों की बात सुनो जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि तुमको अपनी लाइफ से रिलेटेड लोगों की ही बात सुननी होगी। अगर कोई इंसान है जो तुम्हारे वर्क से रिलेटेड नहीं है, उसकी बातें सुन के तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा। सोचो, मेरे को बहुत लोग बोलते थे तू क्या करेगा वीडियो बना के। कौन लोग बोलते थे? जिन्होंने कभी कंटेंट पोस्ट नहीं किया ऑनलाइन। जिन्होंने पोस्ट किया वो बोलते थे कर, अच्छी बात है। आज थोड़े बहुत सब्सक्राइबर, थोड़े बहुत व्यूज है, क्यों है कि मुझे खुद विश्वास था। मैंने खुद की बात सुनी कि मैं कंटेंट बना सकता हूँ। मैंने उन लोगों की बात सुनी जो एक्चुअली में बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। तो उन लोगों की बात सुनो जो कि आपको पता कि उनकी बात बिल्कुल मत सुनो जो आपकी फील्ड में नहीं है। आपको डर लगता है कि आप क्यों चीज़ों को नहीं करते, बिकॉज आपको डर लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएगी। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते ही नहीं हो किसी चीज़ के अंदर। सोचो, अगर मैं 7 महीने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें और आज वाली वीडियो में क्या फ़र्क है? क्रिएटिविटी का, कॉन्सेप्ट का, लॉजिक्स का, मेरे खुद का। अगर मैं तक क्रिएटिव नहीं होऊंगा अपनी स्क्रिप्ट को लेके, वीडियो को लेके, बातों को लेके, खुद की शक्ल को लेके, तो कौन मुझे देखना आएगा? सोचो,
मेरे जो लुक्स है ये ऐसे क्यों है, क्रिएटिविटी है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करो अपने काम पे, मज़ा आएगा। तुम सेम काम करो, तुम एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, तुम काम करो, ठीक है, तुम्हें पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, बट तुम समय के साथ साथ तुम अपनी क्रिएटिविटी को तुमने नहीं बढ़ाया, तुमको तुम्हारा बॉस पैसा नहीं देगा या फिर तुमको तुम्हारी पोजीशन कोई छीन लेगा। तो क्रिएटिविटी इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। अगर क्रिएटिव नहीं बनता कोई बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, तो कहाँ से सबसे बड़ा यूट्यूबर बन पाता। एंड लास्ट पॉइंट मेरा ये देखो, अपने इमोशंस को पॉजिटिवली यूज़ करना सीख जाओ, क्योंकि आप अपने इमोशंस को नेगेटिवली यूज़ करते हो अपने वर्क के अंदर। एंड नेगेटिव यूज़ करने का मतलब क्या है कि आप अपने जो हारे बुरे डिप्रेस है नेगेटिव इमोशन से आपको कोई बात नहीं कर रहा, उस इमोशन की वजह से आप अपने काम बिगाड़ देते हो। अब लोग बोलेंगे कि नेगेटिव इमोशन से वर्कआउट अच्छा होता है, मैं मानता हूँ वर्कआउट अच्छा होता है, बट सोचो, आप नेगेटिव इमोशन से आप डिप्रेस है, किसी आपको बात नहीं करी, ठीक है, आपका मूड खराब है, आपने सॉन्ग कौन सुने हैं? टूटे दिल वाले। वो आपको हेल्प नहीं करने वाले। आपको कौन सा सॉन्ग हेल्प करेंगे? रॉक, हार्ड, मेटल, रैप। अगर ऐसा गाना सुनोगे तो नेगेटिव इमोशंस ना पॉजिटिव इमोशंस बनेंगे, एंड वो पॉजिटिव इमोशंस आपके वर्कआउट में हेल्प करते हैं, वर्क में हेल्प करते हैं। नेगेटिव इमोशन नहीं है अब वो पॉजिटिव बन चुके हैं। तो नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन बनाओ और उसको यूज़ करो अपने वर्क में, उसको फ्यूल यूज़ करो अपनी लाइफ के अंदर, एंड दैट्स द होल पॉइंट। थैंक यू।